आसमान से ओले गिरते हुए और पानी की बूंदें बरसते हुए तो लगभग सभी ने देखा ही होगा। ऐसा भी कई बार देखा होगा जब बिजली गिरती है, तड़कती है तो जोरदार आवाज के साथ अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी भी सारे वातावरण को रोशन कर देती है। लेकिन अगर हम कहें कि इस आकाश गंगा में, इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहाँ हीरे की बारिश होती है, वहाँ इतने हीरे ही हीरे हैं कि चारों ओर बस सुंदर सुंदर लाजवाब हीरे ही हीरे हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, यह काल्पनिक बात नहीं है, ये फैक्ट है, ऐसा ही वहाँ होता है। नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। पूरा वीडियो देखिएगा। हम इस वीडियो में ब्रह्मांड के संबंध में, प्रकाश के गति के संबंध में और हीरे के बारे में भी आश्चर्यजनक जानकारी बता रहे हैं। हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड सिर्फ एक शब्द नहीं है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि अगर हम प्रकाश की स्पीड जो निर्वात यानी शून्य माध्यम से लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, उस गति से भी चले तो भी हमें ब्रह्मांड के सफर में करोड़ों साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में संपूर्ण समय, अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु समाहित है। ब्रह्मांड में ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर वस्तु और परमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा भी सम्मिलित है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं। यह शब्द संस्कृत भाषा से है। गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जटिल वस्तु इंसान का दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है और उसमें अरबों की संख्या में न्यूरॉन्स होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में 2 ही ऐसी बातें होती हैं जिसको जितना समझा जाए वो उतना व्यापक होता चला जाता है। वो है पहला मानवीय मस्तिष्क और दूसरा वो खुद ब्रह्मांड। हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वो सिर्फ इसका तो केवल 5% है। इसमें सबसे बड़े 2 रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। हमारे ब्रह्मांड की उम्र 13.7 अरब साल है, ऐसा माना जा रहा है, जो बिग बैंग से लेकर अब तक का समय है। अगर आप 1 मिनट में 100 तारे गिन पाएंगे तो फिर आपको हो सकता है कि 2000 साल भी लग सकते हैं एक आकाश गंगा के तारे गिनने के लिए। जानकारी के अनुसार हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह और हैं: सीरिस, प्लूटो और एरिस। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में 9 ग्रह गिने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। 2017 से पहले प्लूटो यानी यम को नवाग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को बौने ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका कारण यह है कि प्लूटो कक्षा के बाकी सभी ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में नाकाम रहा है। ब्रह्मांड एक रहस्य है, उसमें निरंतर विस्मयकारी, चौंकाने वाली घटनाएं होती रहती हैं। वैज्ञानिक शोध में लगे हुए हैं। इस यूनिवर्स में हर ग्रह की अपनी एक विशेषता है। ऐसे ही एक ग्रह में होती है हीरों की बरसात। वैज्ञानिकों ने शोध किया है जिसके बारे में इस वीडियो में बताया है। पहले हम यह भी जान लें कि हीरा एक अनमोल रत्न है। यही वजह है कि किसी भी बेहतर व्यक्ति या चीज की तुलना हीरे से की जाती है। सगाई की अंगूठियों से लेकर बढ़िया गहनों तक हीरे हमारे रोजमर्रा के जीवन में बहुत आम हो गए हैं। हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता के प्रतीक भी रहे हैं। भारत हजारों साल से इनके कारोबार का केंद्र भी रहा है। रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू भी कहते थे। हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। क्या आपको पता है कि हीरा यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती है। हीरा रासायनिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होता है एवं सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व 3.51 होता है। यह तो बात हुई हीरे का रासायनिक स्वरूप क्या है। हीरे की प्राचीन उत्पत्ति ने हजारों सालों से मानवता को मोहित किया है और आज भी हमें मंत्रमुग्ध कर रही है। हीरे वे मनमोहक रत्न हैं जो अपनी सुंदरता और चमक से सदैव हमें मोहित करते रहते हैं। हीरा तो आखिर हीरा ही होता है। ब्रह्मांड में उन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, वो है नेपच्यून और यूरेनस। नेपच्यून पृथ्वी से करीब 15 गुना बड़ा है, जबकि यूरेनस धरती से करीब 17 गुना बड़ा है। दोनों ग्रहों
पर ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वहां हीरे की बारिश होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूरेनस और नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सबसे दूरी पर रहने वाले ग्रह हैं। धरती में सबसे ज्यादा दूर रहने वाले इन ग्रहों का तापमान शून्य से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। यहाँ जमी हुई मीथेन के बादल उड़ते रहते हैं। नेपच्यून पृथ्वी से करीब 15 गुना बड़ा है, जबकि यूरेनस धरती से करीब 17 गुना बड़ा है। दोनों ग्रहों पर ऐसी कुछ स्थितियां बन जाती हैं कि हीरे की बारिश होती है। वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार मीथेन में हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जब भी मीथेन पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन अलग अलग हो जाते हैं और यही कार्बन बाद में हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए वहां हीरों की बारिश भी हो जाती है। स्पेस पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक ने बताया है कि ये हीरे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण बनते हैं। वहां से ला पाना लगभग असंभव है। नेपच्यून पर मौसम धरती की तरह नहीं, वहां तापमान तो इतना नीचे चला जाता है कि कोई भी इंसान जम जाएगा। उसकी सतह करीब करीब पूरी तरह समतल है और वहां हवाओं की जो रफ्तार है, जो तेजी है, वो सौरमंडल के किसी दूसरे भी ग्रह से बहुत ज्यादा होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक मीथेन की हवाएं सुपरसोनिक रफ्तार से चलती हैं। कई बार तो इनकी स्पीड 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाती है और वहां से हीरों को धरती पर लाना लगभग नामुमकिन है। यदि आप वहां से हीरे लाने का सोच रहे हैं तो उस सोचने की जगह ये जरूर समझ लीजिएगा कि हीरे पृथ्वी पर भी मिलते हैं। भारत में पन्ना और बुंदर परियोजना यानी मध्य प्रदेश और कोल्लूर खान गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में हीरे की खदानें पाई जाती हैं और हीरे की चमक की तरह आपका जीवन खुशी, सफलता और स्वस्थता से चमकता रहे। शुभकामनाओं के सहित आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिएगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में बताइएगा। बेस्ट विशेष, शुभकामनाएं, नमस्कार।